गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब इंसान का विश्वास उसकी गरीबी से बड़ा हो जाता है और तब गुरु की कृपा उस पर ऐसे बरसती है जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश। संगत जी, आज एक मित्र द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि जो रूह अपना सारा काम बाबा जी के नाम से या राधा स्वामी कहकर करती है, बाबा जी उनकी लाज कैसे रखते हैं। संगत जी, आज का यह सत्संग पूरी तरह से एक साखी पर आधारित है, जो कि एक चाय वाले की साखी है। आज हम इस प्रश्न का उत्तर जिस साखी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, वो साखी है एक ऐसे गरीब चाय वाले की जिसके पास न धन था न साधन, पर एक चीज थी और वो है सच्चा प्रेम। वो प्रेम जो गुरु तक पहुंच गया, वो विश्वास जिसने असंभव को संभव कर दिया, और वो क्षण जब बाबा जी ने उसकी लाज रख ली। संगत जी, यह सिर्फ एक साखी नहीं, यह सच्चे प्रेम और भक्ति की मिसाल है। यह साखी हमें याद दिलाती है कि गुरु को हमारी भेंट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारा भाव, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम। तो आइए अपने मन को शांत करके और अपने अपने सदगुरु को याद करके आज की यह साखी ध्यान पूर्वक सुने। संगत जी, आज की यह साखी उस सच्चे प्रेम की गवाही देती है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी जन्मों तक साधना करते रहे। यह साखी है एक साधारण सी चाय वाले की, पर उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि खुद सतगुरु बाबा जी को उसकी लाज रखनी पड़ी। एक छोटा सा कस्बा था रेलवे स्टेशन के पास। सुबह सुबह जब पहली ट्रेन की सीटी बजती तो साथ ही एक ठेले से धुएं की पतली सी लकीर उठती। वहीं बैठा होता था रामू। उसके सामने मिट्टी का चूल्हा, ऊपर पीतल की पुरानी केतली, 4 बेंचे, 2 गिलास और एक टूटा हुआ काउंटर। यही उसका संसार था, यही उसकी तपोभूमि थी। लोग उसे रामू चाय वाला कहते थे, पर रामू खुद को बाबा जी का सेवक कहता था। उसकी हर सांस में सिमरन बस गया था। चाय बनाते बनाते भी उसके होंठ हिलते रहते। वो बोलता रहता, राधा स्वामी, राधा स्वामी। उसके पास कुछ नहीं था, पर उसका मन बहुत अमीर था। सुबह जब सूरज निकलता तो वह आसमान की ओर देखता और धीरे से कहता कि बाबा जी, आज भी आपकी कृपा से चाय बिके। एक दिन 2 सज्जन आए, हंसते हुए बोले कि रामू, तू भी अब राधा स्वामी बन गया। रामू ने मुस्कुराकर कहा कि भाई साहब, मैं क्या बनूंगा, बस जब से गुरु की कृपा हुई है मन को ठहराव मिल गया है। उन्होंने रामू से कहा कि गुरु क्या रोटी खिलाएंगे तुझे। रामू शांत स्वर में बोला कि नहीं, पर रोटी में स्वाद वही भर देते हैं। संगत जी, यही तो सच्चा प्रेम है, जहां ताने भी भजन बन जाते हैं, जहां मजाक भी गुरु की याद में रूपांतरित हो जाता है। रामू हर रविवार ब्यास जाता था। कभी टिकट के पैसे होते, कभी नहीं, कभी ट्रक में बैठ जाता, कभी पैदल निकल पड़ता। रास्ते भर वह सिमरन करता और कहता कि गुरुजी,
चाहे दर्शन दूर से हो, पर मन को बस एक झलक मिल जाए। डेरा पहुंचने पर वह सबसे पीछे भीड़ के बाहर खड़ा रहता। कभी मंच दिखाई नहीं देता, पर जब बाबा जी का स्वर लाउड स्पीकर से गूंजता, तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह कहता कि बस यही आवाज ही मेरे लिए दर्शन है। एक दिन सत्संग के बाद वह लंगर में सेवा करने लगा। बर्तन धोते हुए भी सिमरन करता रहा। एक सेवादार ने कहा कि भाई, तू इतना थक गया, थोड़ा आराम कर ले। रामू मुस्कुराया और बोला, भाई जी, ये थकान नहीं, ये तो सुख है। जब अपने गुरु के घर में काम करने का मौका मिले तो नींद भी सत्संग बन जाती है। उस दिन लंगर खत्म हुआ, सब लोग लौट गए, पर रामू वहीं बैठा रहा, हाथ जोड़कर मंच की ओर देखता रहा। उसने धीरे से कहा कि बाबा जी, कभी मेरे ठेले पर भी आइएगा, मैं भी आपको अपने हाथों की चाय पिलाऊंगा। उसने यह बात प्रेम से कही। उसे पता ना था कि उसकी ये पुकार सचमुच सुन ली जाएगी। दिन बीतते गए। रामू रोज उसी भक्ति भाव से ठेला लगाता रहा। कभी चाय मुफ्त में दे देता, कहता कि भाई, बाबा जी की कृपा से पी ले। कभी कोई सत्संगी स्टेशन से लौटते हुए उसके पास रुकता, पूछता कि डेरा कैसा रहा। वह आंखें चमकाकर कहता कि बाबा जी के दर्शन हुए। रामू की आंखें भर आती, बस यही तो मेरी भी प्यास है भाई, कभी मेरे भी ठेले पर वो आए। संगत जी, प्रेम की पुकार जब सच्ची होती है तो गुरु कहीं भी हो सुन ही लेते हैं। वो ना दूरी देखते हैं ना गरीबी, वो बस दिल देखते हैं। एक दिन की बात है, डेरा ब्यास में बाबा जी किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। रास्ते में ट्रेन कुछ देर के लिए उसी कस्बे के स्टेशन पर रुकी। भीड़ ज्यादा थी, संगतें इधर उधर भाग रही थी। तभी ठीक बाबा जी ने कार से बाहर देखा, वहीं कोने में वहीं पुराना चाय का ठेला, धुएं के बीच रामू झुका हुआ चाय बना रहा था और धीरे धीरे गुनगुना रहा था, राधा स्वामी राधा स्वामी। बाबा जी ने मुस्कुराकर ड्राइवर से कहा कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लो। साथ बैठे सेवादार चौंके। बाबा जी, यहां? बाबा जी ने कहा, वहां कोई हमारा इंतजार कर रहा है। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर ठेले के पास लगाई। रामू ने ऊपर देखा और उसकी सांसें रुक गई। उसने जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। गाड़ी से उतरे बाबा जी खुद। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह कांपते हाथों से बोला कि बाबा जी, आप मेरे ठेले पर? बाबा जी मुस्कुराए और कहा, जब प्रेम सच्चा होता है तो मुलाकात तय होती है। रामू के होंठ कांपने लगे। उसने झटपट चाय बनाई, दोनों हाथों से कप थमाया। बाबा जी ने वह चाय ली और एक घूंट भरकर बोले कि रामू, आज तूने सबसे मीठी चाय पिलाई है, क्योंकि इसमें तेरी भक्ति घुली है। संगतें आसपास खड़ी थी, सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने धीरे से कहा कि देखो, गुरु ने गरीब की लाज रख ली। यही सच्चा चमत्कार है। ना आसमान फटता है, ना धरती हिलती है, बस एक प्रेमी का दिल कांपता है और गुरु मुस्कुरा देते हैं। यही है सतगुरु की दया, यही है प्रेम की जीत। जब सतगुरु किसी की लाज रख लेते हैं तो उसके जीवन का हर कोना
उजाला बन जाता है। जिसे लोग मिट्टी समझते हैं वही सोना बन जाता है। आज की साखी वहीं से आगे बढ़ती है जहां बाबा जी ने चाय वाले की लाज रखी थी। उस दिन के बाद रामू की जिंदगी बदल गई। जिस ठेले को लोग पहले मामूली समझते थे, अब वही ठेला संगत का ठिकाना बन गया। हर सुबह जब वह चूल्हा जलाता तो उसकी लौ में गुरु की छवि दिखती। वह धीरे धीरे गुनगुनाता, राधा स्वामी राधा स्वामी। संगत लोग अब दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। कोई कहता कि भाई हमें वही चाय दो जो बाबा जी ने पी थी। रामू मुस्कुरा देता और कहता कि वो चाय नहीं थी भाई, वो तो उनकी कृपा थी जो मेरे हाथों से निकली। उसका मन अब और भी ज्यादा विनम्र हो गया था। वह पहले से भी ज्यादा सिमरन करने लगा। हर कप चाय बनाते हुए वह मन ही मन कहता कि हे सतगुरु, जो इसे पिए उसके मन को भी शांति मिले। धीरे धीरे उसके ठेले का वातावरण ही बदल गया। वहां अब सिर्फ चाय की महक नहीं, बल्कि भक्ति की लहरें बहने लगी। लोग जब वहां बैठते तो अजीब सी शांति महसूस करते। किसी के मन की उलझन सुलझ जाती, किसी की आंखें नम हो जाती। रामू कहता कि ये मेरी चाय नहीं, ये तो गुरु की दया का प्रसाद है। एक दिन एक यात्री आया, बहुत परेशान थका हुआ। उसने कहा कि भाई जरा तेज चाय बनाना, दिल बहुत बोझिल है। रामू ने मुस्कुराकर कहा कि चाय मैं बनाऊंगा, पर शांति गुरु देंगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर भीतर ही भीतर सिमरन किया और उस यात्री को कप थमाया। यात्री ने चाय पी और अचानक रोने लगा। कहने लगा कि भाई ये क्या है। दिल में जो बोझ था जैसे किसी ने उठा लिया। रामू शांत स्वर में बोला, वो किसी ने नहीं, किसी ने उठवा लिया। और फिर धीरे से बोला, राधा स्वामी। यही गुरु की अदृश्य लीला है। जहां भक्त सच्चे मन से सिमरन करता है, वहां से दया की तरंगे चारों ओर फैलती है। जो भी पास आता है वो बिना जाने उस प्रेम में भीग जाता है। धीरे धीरे रामू का ठेला अब सिर्फ चाय की जगह नहीं रहा। वहां रोज 2-3 सत्संगी मिलने आने लगे। वे चाय के साथ साथ सच्चा नाम सिमरन करते। कभी भजन के बोल गाते, कभी गुरु के अनुभव साझा करते। रामू कहता कि मेरे लिए यही सबसे बड़ा सत्संग है, जहां गुरु का नाम लिया जाए। एक दिन उसने ठेले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया। उस पर लिखा था, राधा स्वामी प्रेम चाय। नीचे छोटे शब्दों में लिखा, भक्ति में घुली हुई। लोग मुस्कुराकर पढ़ते, पर जब पीते तो कहते कि सच में इसमें कुछ और ही स्वाद है। रामू कहता कि ये स्वाद नहीं, सिमरन की मिठास है। एक दिन एक अधिकारी वहां से गुजरा। वह बहुत व्यस्त, चिड़चिड़ा और कठोर स्वभाव का था। वह बोला, यहां स्टेशन के पास ठेला लगाना मना है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मैं यहां बरसों से हूं, रोज कुछ रुपया सफाई वालों को भी देता हूं। अधिकारी बोला, नहीं, ठेला हटाओ। रामू ने बस कहा कि ठीक है साहब, गुरु की मर्जी होगी तो कहीं और लगा लूंगा। उस रात वह उदास था। घर लौटा तो आंखें भर आई। उसने आसमान की ओर देखा और बोला कि बाबा जी, मैंने कोई गलत नहीं किया, बस रोटी के साथ सिमरन जोड़ दिया था। आंसू बहते रहे और मन भीतर से पुकारता रहा,
राधा स्वामी, राधा स्वामी। अगले ही दिन सुबह जब वह ठेला समेटने आया तो देखा वहीं अधिकारी खड़ा है, पर आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, विनम्रता थी। वह बोला कि भाई, कल रात मुझे नींद नहीं आई, लगता है मैं तुझसे कुछ गलत कह गया। तेरी चाय का स्वाद अब भी मेरे मन में है, जैसे कोई शांति घुल गई हो। रामू ने मुस्कुराकर कहा कि साहब, वो मेरी चाय नहीं थी, वो मेरे गुरु की दया थी। अधिकारी ने जेब से कुछ रुपए निकालकर कहा कि इससे ठेला नया बनवा ले। रामू ने हाथ जोड़ लिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए साहब, बस आप भी रोज सिमरन किया करें। संगत जी, प्रेम का यही असर है, जो पत्थर भी हो वो पिघल जाता है, जो दिल बंद हो वो खुल जाते हैं। और यही तो सतगुरु की लीला है, वो अपने प्रेमियों को ऐसी करुणा दे देते हैं कि उनके आसपास का माहौल ही बदल जाता है। अब रामू रोज पहले से ज्यादा उत्साह से चाय बनाता। सवेरे की पहली भोर में जब वह चूल्हा जलाता तो लगता जैसे मंदिर में दिया जल रहा हो। हर कप में, हर भाप में, हर बूंद में सिमरन की सुगंध बसती जा रही थी। उसकी आवाज धीमी पड़ गई थी, पर आंखों की चमक और बढ़ गई थी। कभी कभी दूर से आने वाले यात्री पूछते कि भाई, यहाँ की चाय इतनी शांति कैसे देती है? रामू मुस्कुराकर कह देता, क्योंकि इसे आग पर नहीं, प्रेम पर उबाला जाता है। संगत जी, यही है भक्ति की सच्ची पहचान, जहां कर्म भी ध्यान बन जाए, जहां रोटी बनाना भी सेवा बन जाए, जहां चाय की केतली से भी सिमरन की धुन उठे। रामू की साधना चुपचाप चल रही थी। उसे पता नहीं था कि बाबा जी की दृष्टि अभी भी उस पर टिकी है। वे देख रहे थे कि उनका एक छोटा सा प्रेमी कितनी शांति से, कितनी विनम्रता से गुरु भक्ति में लीन है। संगत जी, गुरु की दृष्टि जब किसी पर पड़ जाती है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता। गुरु उसे वहीं से उठाकर ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां भक्ति खुद उसके चारों ओर नाचने लगती है। आज की यह साखी उस दिव्य क्षण का साक्षी है, जब बाबा जी ने दूसरी बार अपने उस प्रेमी की लाज रखी। दिन बीतते गए। रामू का ठेला अब संगतों का अड्डा बन गया था। सुबह शाम कोई ना कोई सत्संगी वहां रुक जाता। थोड़ी चाय, थोड़ी बात और बीच में बहुत सारा सिमरन। रामू कहता कि भाई, चाय ठंडी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर मन का सिमरन कभी ठंडा ना होने देना। वो दिन रात उसी आनंद में डूबा रहता। लोग पूछते कि रामू, तेरी चाय में ऐसा क्या है? वह मुस्कुरा देता और कहता कि गुरु का नाम है भाई, बस वही तो मिठास है। एक सुबह वह अपने ठेले पर पहुंचा तो देखा एक बुजुर्ग औरत खड़ी है, बहुत थकी हुई, कपड़े मैले, चेहरा सूखा हुआ। वह बोली कि बेटा, चाय मिलेगी? रामू ने तुरंत कहा कि मां, आप बैठिए, ये रही आपकी चाय। उसने अपने हाथों से चाय बनाई और मन ही मन बाबा जी को याद किया, बाबा जी का नाम याद किया और कहा कि बाबा जी, ये आपकी रचना है, ये आपकी कृपा है। बुजुर्ग औरत ने चाय पी और आंसू पोंछे और कहा कि बेटा, आज बहुत दिनों बाद शांति मिली। रामू ने मुस्कुराकर कहा कि मां, वो चाय नहीं थी, वो गुरु का नाम था। संगत जी, यही भक्ति का फल है।
जहां हम सिर्फ सेवा करते हैं, वहां गुरु खुद प्रेम बरसा देते हैं। उस दिन के कुछ हफ्ते बाद रामू के ठेले के पास एक गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने आवाज लगाई कि भाई, चाय मिलेगी। रामू बोला, क्यों नहीं। तुरंत वह मुस्कुराकर गिलास धोने लगा। उसे क्या पता कि इस बार वही गाड़ी आई थी जिसमें बाबा जी बैठे थे। गाड़ी में संगतें भी थी। बाबा जी सादे कपड़ों में बैठे मुस्कुरा रहे थे। ड्राइवर ने धीरे से कहा कि बाबा जी, वही चाय वाला। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, वही प्रेमी जिसने सच्चे दिल से पुकारा था। रामू ने चाय लेकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो दंग रह गया। हाथ में कप थमा गया, पर शरीर कांपने लगा। बाबा जी को सामने देखकर उसकी आंखें भर आई। वह कांपती आवाज में बोला कि बाबा जी, आप फिर आ गए मेरे ठेले पर। बाबा जी धीरे से बोले कि रामू, हमने वादा किया था ना, जब भी तू सच्चे मन से बुलाएगा हम आ जाएंगे। रामू दोनों हाथ जोड़कर बोला कि बाबा जी, मैं तो बस नाम लेता हूं। मुझे तो लगता है कि आप सुनते ही नहीं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि जब तू सच्चे मन से नाम लेता है तो हमारी सांसें भी तेरे साथ चलती है। भीड़ जुटने लगी, संगतें पास आ गई। बाबा जी ने चाय ली और कहा कि आज हम संगत के साथ यह चाय पिएंगे। सबकी आंखों में आंसू छलक पड़े। हर कोई देख रहा था कि सतगुरु एक गरीब भक्त के ठेले पर बैठे हैं, उसकी बनाई चाय पी रहे हैं। रामू रोता रहा, हाथ जोड़े खड़ा रहा। बाबा जी बोले कि रामू, तेरा प्रेम ही तेरी पूजा है। तेरा ठेला अब एक सत्संग बन गया है। जहां प्रेम है वहां सत्संग है। जहां नाम है वहां सच्चा दरबार है। रामू ने धीरे से कहा कि बाबा जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस हर कप में आपका नाम लिया। मैं जो भी काम करता हूं आपके नाम से ही करता हूं। बाबा जी ने कहा कि यही तो सबसे बड़ा काम किया। जब सेवा में नाम जुड़ जाए तो वह साधारण नहीं रहती। फिर बाबा जी ने एक पल के लिए आंख बंद की और बोले कि रामू, अब तू यहां नहीं रहेगा, तेरे लिए जगह तय है। रामू चौंक गया और बोला कि बाबा जी कहां। बाबा जी ने कहा कि जहां प्रेमी रहते हैं, जहां नाम की धुन बजती है, वहीं तेरी सेवा आगे बढ़ेगी। उसके बाद बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि इसे डेरा बुला लेना, इसे यहां की लंगर सेवा में जोड़ देना। रामू की आंखें झरझर बहने लगी। उसने कहा कि बाबा जी, मुझे तो ठेले से ही प्रेम है। बाबा जी बोले कि वही ठेला अब तेरा लंगर बनेगा, बस सेवा बदल जाएगी, स्थान नहीं। संगतें झुक गई। हर कोई उस दृश्य को अपने हृदय में उतार रहा था। बाबा जी ने जाते जाते बस इतना कहा कि रामू, तेरी चाय में हमने प्रेम चखा, अब उसी प्रेम को संगत तक पहुंचाना। उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। रामू वहीं बैठ गया, हाथ जोड़कर जमीन को देखता रहा। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, राधा स्वामी। आंसू गिरते रहे पर मन में आनंद की लहर दौड़ गई। अब उसे सब कुछ मिल गया था, गुरु का दर्शन, गुरु का वचन और गुरु की दृष्टि। उसे लगा, अब मैं कहां जाऊं, मेरा तो घर यहीं बन गया। धीरे धीरे उसने ठेले को नया रूप में सजाया। उस पर लिखा, सतगुरु की चाय, प्रेम और सेवा का स्वाद। और हर ग्राहक से कहता कि भाई, ये चाय नहीं, ये सेवा है।
जो पिए वो गुरु का नाम लेकर पिए। उसका छोटा सा ठेला अब संगत का केंद्र बन गया। लोग वहां बैठते, भजन गाते, सिमरन करते और कहते कि यहाँ की चाय नहीं, यहाँ का माहौल बदल देता है। संगत जी, यही तो गुरु की कृपा है। वो किसी के पास धन नहीं देखते, वो देखते हैं कि दिल में कितना प्रेम है। अगर दिल सच्चा है तो मिट्टी भी मंदिर बन जाती है और चाय का ठेला भी डेरा बन जाता है। संगत जी, अब रामू का जीवन एक नई दिशा में बढ़ने वाला था। बाबा जी ने उसे बुलाया था डेरा ब्यास में सेवा के लिए। वह जो कभी स्टेशन पर ठेला लगाता था, अब उसी हाथ में लंगर में रोटियां सेकने वाला था। संगत जी, साखी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां परम दया बरसने वाली थी, जहां एक गरीब का विश्वास अब परम सत्य से मिलने वाला था। सुबह का समय था। पूरा गांव फिर से जीवंत हो चुका था। लोग अपने अपने काम में लग गए थे, पर रामू के मन में अब भी वही चिंता थी कि बाबा जी आ रहे हैं, पर मैं क्या कहूं, मैं क्या दूंगा। उसने छोटे से स्टोव पर पानी रखा, थोड़ी सी बची हुई चाय पत्ती निकाली और खुद से कहा, भले ही चाय फीकी हो जाए पर प्रेम सच्चा होना चाहिए। उसी वक्त दूर से डेरा का वाहन आता दिखाई दिया। गांव के सभी लोग दौड़ पड़े, कुछ फूल लेकर, कुछ आरती की थाली लेकर और कुछ सिर्फ दर्शन की आस लेकर। रामू भी धीरे धीरे भीड़ के बीच पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे, मन में डर और प्रेम दोनों उमड़ रहे थे। वाहन रुका, दरवाजा खुला और बाबा जी अपने परिचित शांत और मधुर मुस्कान के साथ उतरे। संगत जी, उस क्षण की अनुभूति शब्दों से परे थी। जैसे समूचा वातावरण थम गया हो, जैसे हवा भी रुक गई हो, जैसे आकाश ने भी उस क्षण को प्रणाम किया हो। रामू दूर खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को रोक नहीं सका। हाथ जोड़कर आगे बढ़ा और धीरे से बोला कि बाबा जी, मैं कुछ नहीं दे सका, बस एक प्याली चाय। बाबा जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में ममता थी। वो बोले, रामू, तेरी चाय नहीं, तेरी भावना हमें खींच लाई। संगत जी, बाबा जी वहीं जमीन पर बैठ गए और बोले कि चल, वहीं चाय पिला जिसे तूने अपने हाथों से बनाई है। पूरा गांव हैरान रह गया। बाबा जी जमीन पर बैठकर एक गरीब चाय वाले की झोपड़ी में मिट्टी के कप में चाय पी रहे थे। रामू की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। उसने कांपते हुए कप आगे बढ़ाया। बाबा जी ने धीरे से एक घूंट लिया और बोले कि वाह बेटा, ऐसी चाय तो बड़े बड़ों के दरबार में नहीं मिली। संगत जी, वो सिर्फ चाय नहीं थी, वो प्रेम का प्रसाद था, वो भक्ति की परख थी। और वो क्षण था जब गुरु ने अपने भक्त की लाज रखी। गांव के बुजुर्ग बोले कि देखो, यही तो सच्चा राधा स्वामी प्रेम है, जहां गुरु दाता नहीं अपनापन बन जाते हैं। रामू के झोपड़े में अब उजाला था। ना कोई सोने की चमक, ना कोई रेशम की सजावट, बस प्रेम की सुगंध थी। और उस सुगंध में पूरा संगत भाव विभोर थी। बाबा जी ने जाते जाते कहा कि रामू, जो प्रेम से देता है वो भगवान को भी झुका देता है। तेरी चाय ने हमें भी बांध लिया। संगत जी, बाबा जी के ये शब्द आज भी उस गांव के लोगों के दिल में बसते हैं। वो झोपड़ी आज भी संगत स्थल बन गई है,
जहां रोज शाम को कोई न कोई दिया जलता है और हवा में वही वचन गूंजते हैं कि प्रेम से दो, नाम से जुड़ो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यही थी उस सत्संगी चाय वाले की साखी या कहानी का चमत्कारिक मोड़, जहां विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया, जहां बाबा जी ने फिर साबित कर दिया कि गुरु अपने प्रेमियों की लाज कभी नहीं टूटने देते। सो गुरु प्यारी सत्कार युग साथ संगत जी, आज इसे सत्संग कहो या साखी, पर जो आज हमें सीखने को मिली वह बहुत गहरा था। तो संगत जी, हमें भी चाहिए कि इस साखी से सीखें, रोज भजन सिमरन को पूरा वक्त दें, समय पर बैठें। संगत जी, आज की यह छोटी सी साखी या सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना ऐसे ही सत्संग या साखी सुनना पसंद करते हैं, तो मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि क्या आपको बाबा जी की साखियां भी सुनना पसंद है? और यदि हां, तो कमेंट में हां जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ राधा स्वामी भी जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए साखी या सत्संग वीडियो के साथ। आप सभी को तब तक के लिए प्यार भरी राधा स्वामी जी।